तो मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो आज न्यूयॉर्क से खबर आई है कि 2 पालतू बिल्लियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और दोनों ही बिल्लियां अलग अलग एरिया की रहने वाली हैं। तो इसको देखते हुए यूएस अथॉरिटी ने क्या प्रिकॉशंस बताए हैं, जिनके पास पालतू जानवर है उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या है पूरी न्यूज़, आइए विस्तार से बात करते हैं। पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं अब जानवरों में भी ये लक्षण पाए जाने लगे हैं। अमेरिका के 2 बिल्लियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और दोनों ही बिल्लियाँ अलग अलग एरिया की रहने वाली थी। जहाँ पहली बिल्लियों की बात करते हैं तो पहली बिल्ली में किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कोरोना नहीं था, लेकिन उसको कोरोना हो गया। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि उसको आसपास की फैमिली मेम्बर से कोरोना हुआ है। वहीं अगर दूसरी बिल्ली की बात करते हैं तो उनमें एक फैमिली मेम्बर्स को कोरोना पॉजिटिव था। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद उसके थ्रू ये बिल्ली में प्रवेश किया होगा। और इनको में लक्षण क्या पाए जा रहे थे, तो दोनों ही बिल्लियों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले न्यूयॉर्क के ब्रॉन्ज जू से ये खबर आई थी कि कुछ टाइगर्स को वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो 3 टाइगर्स और 3 लॉयन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जो पहली लेडी टाइगर जिसको कोरोना पाया गया था उसका नाम नादिया था, और इनको कोरोना पॉजिटिव उनके केयर टेकर की वजह से हुआ था, क्योंकि वो इतने सारे एनिमल में पॉजिटिव केसेस देख के मन में सवाल उठता है दोस्तों कि क्या एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर हम बात करें यूएस अथॉरिटीज़ की, तो उन्होंने जो अभी तक रिसर्च की है उसमें पाया है कि अभी तक एक भी कोई ऐसा सिंगल केस नहीं मिला है जहाँ से एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो रहा हो। हाँ, इसका उल्टा हुआ है कि ह्यूमन से एनिमल्स में कई सारे केसेस ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन अभी एक भी सिंगल केस ऐसा नहीं आया जिससे एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा हो। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे अपने पेट्स को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाया जाए। तो द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने ये सुझाव दिया है कि जैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, वैसे ही अपने एनिमल को भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बाहर के लोगों और बाहर के जानवरों से उनको दूर रखना है। इस तरह से हम अपने पेट्स को सेव रख सकते हैं। अगला प्रश्न उठता, क्या अब सारे अपने पेट्स को भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जब उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तभी आपको टेस्ट करवाना है, नहीं तो टेस्ट नहीं करवाना है। ये केस पॉजिटिव पाया गया है। तो अमेरिका के ब्रॉन्क्स जू में 3 टाइगर और 3 एनिमल, साथ ही साथ 2 बिल्लियों को न्यूयॉर्क में पाया गया है। अगर हांगकांग की बात करते तो यहाँ 2 कुत्ते और 1 बिल्ली में ये पॉजिटिव पाया गया, और बेल्जियम में 1 बिल्ली में ये केस पॉजिटिव पाया गया है। अब बात करते हैं क्या सिम्टम्स इनमें पाया गया है। तो अगर हम बात करें बेल्जियम के कैट की, तो वो बीमार थी। अगर कुत्ते की बात करते हैं तो उसमें कोई भी इलनेस नहीं थी, फिर भी उसमें पॉजिटिव पाया गया। अगर बात करते हैं ब्रॉन्क्स जू की, जहाँ पे 3 टाइगर और 3 टाइगर और 3 लॉयन थे, उनमें ड्राई कफ था, मतलब सूखी खांसी थी। और 2 बिल्लियों की अगर बात करते हैं तो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये थे सिम्टम्स। बात करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की कि ऐसे लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लें जिनके पास पेट्स हैं। जैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, वैसे ही आपको अपने जानवरों के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। उसको बाहरी जानवरों और बाहरी लोगों से संपर्क में नहीं आने देना है। और जैसे हम लोग अपने हाथ धोते हैं, वैसे ही अगर पेट्स भी कहीं इधर उधर बाहर जाते हैं तो उसके भी आपको पैर और हाथ दोनों साफ़ करवाने हैं। तो यही फ़िलहाल तो यही सुझाव दिया गया है अमेरिकन अथॉरिटीज़ द्वारा। प्रश्न उठता है कि ऐसे लोग क्या करें जिन लोग ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है और उनके पास पेट्स भी है। तो उनको अपने पेट्स से दूर रहना है और उसको केयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके लिए किसी दूसरे केयर टेकर को आपको रखना होगा। जब तक कि आप खुद से कोरोना निगेटिव नहीं आ जाते तब तक उसके पास नहीं आना है। तो दोस्तों, ये था कुछ एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।